बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा, यूपी, मुंबई में हाई अलर्ट कर दिया गया है। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी, गांव धौज, फतेहपुर तंगा और अल-फलाह कॉलेज में सर्च अभियान। कल फरीदाबाद में पुलिस ने बरामद की थी विस्फोटक सामग्री। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ हथियार भी बरामद किए गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरी तरीके से कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गांव धौज, फतेहपुर तंगा और अल-फलाह कॉलेज में जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां के डॉक्टर के घर से ये विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ था। कल 2-3 गिरफ्तारियां एक साथ हुई हैं, लेकिन शाम होते होते दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ और उसमें जो कनेक्शन हरियाणा, खासकर फरीदाबाद का निकल कर आया है। अब जांच जो है, जांच का दायरा उसे बढ़ा दिया गया है। अन्य राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अकेले फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो लगातार हर जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है, पुलिस चेकिंग की जा रही है, एक एक गाड़ी को खंगाला जा रहा है। क्योंकि कल जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए उसमें देखा कि किस तरीके से ये वही i20 कार है हरियाणा नंबर प्लेट की, जिसमें ये शख्स जो है इसी में ब्लास्ट हुआ था और ये बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में एंटर हुए थे और फिर 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में ये गाड़ी वहां खड़ी रही। ये शख्स वहां पर उस गाड़ी में बैठा रहा, 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला और शाम के 7 बजते ही विस्फोट होता है। और यह विस्फोट इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ होता है कि आसपास जितने भी लोग थे वो उसमें झुलस जाते हैं। लेकिन अभी नेचर ऑफ ब्लास्ट जो है वो यहां पर देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। इस शख्स का मुंह पे इसने मास्क लगा रखा है काला, और अब जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ था मकसद क्या था, क्या ये कोई आतंकी साजिश थी या क्या था, इसके तार किन किन राज्यों से जुड़े हो सकते हैं, इस पर भी जांच पड़ताल जो है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हाई लेवल मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है, या क्योंकि 11 बजे का समय था, जाहिर तौर पर यहां पर पूरी ब्रीफिंग जो है केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट जो है अधिकारियों द्वारा वो यहां पर दी जा रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि सुबह जब ये खबर आई कि फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ है, सब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई थी और फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ये छापेमारी की थी। ये इनपुट दरअसल पुलिस को मिला था कि काफी भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो फरीदाबाद में मौजूद है और यही वजह है कि ये छापेमारी की गई थी। अभी जांच पड़ताल चल ही रही थी, विस्फोटकों की बरामदगी हो ही रही थी, कई गिरफ्तारियां हुई थी अभी तक जिसके तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। लेकिन अल-फलाह कॉलेज कि वो डॉक्टर जिन्हें गिरफ्तार किया गया और एक फीमेल डॉक्टर भी जो बताई जा रही है जिसके कनेक्शन लखनऊ के हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं, उसे भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, अभी उसमें मंथन किया जा रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है कि मकसद, मोटिव, इंटेंशन क्या रहा होगा इस ब्लास्ट का। आखिर क्या ये चलिए गुरुग्राम से संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। जिस i20 कार का जिक्र बार बार हो रहा है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, वो बताया जा रहा है कि यहीं से बेची गई थी। आकाश, फिलहाल अभी क्या आपके पास अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि देखिए फरीदाबाद का जिक्र हो, दिल्ली में ब्लास्ट का जिक्र हो और उसमें बीच में गुरुग्राम का भी जिक्र आ रहा है। i20 कार गुरुग्राम से तार जुड़े हुए हैं, सबसे पहले यहीं से बेची गई थी। अभी क्या अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम के शांति नगर में जो i20 का मालिक है वो रहता था और साफ तौर पे उसको जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया था। लेकिन उसका ये कहना था कि करीब 1.5 से 2 साल पहले वो अपनी कार को जो है बेच चुका था और लगातार उससे और उसके परिवार से पुलिस जो है पूछताछ वो कर रही है। और क्या कुछ उसमें और नया खुलकर सामने आता है, क्या खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो गाड़ी का मालिक था उसने साफ तौर पर ये कह दिया कि 1.5 से 2 साल पहले जो है वो अपनी इस कार को बेच चुका है, जिसके कागजात उसने पुलिस को जो है वो दिखाए हैं। वहीं जिस तरीके से दिल्ली में शाम को ब्लास्ट जो है लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, उसके बाद से ही पुलिस जो है गुरुग्राम पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दी। गुरुग्राम के तमाम जो इलाके हैं वहां नाकेबंदी की गई,
सभी जो डीसीपी हैं, एसीपी हैं, थाना एसएचओ हैं, थाना चौकी इंचार्ज हैं, उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए कोई भी अपना स्टेशन जो है वो ना छोड़े और नाकेबंदी कर लगातार चेकिंग जो है गाड़ियों की वो की जा रही है कि और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। और वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है, अगर आप अपने आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति या फिर किसी संदिग्ध वस्तु को देखते हैं तो उसकी जो जानकारी है डायरेक्ट 112 डायल 112 पर दे या फिर अपने आसपास थाने या चौकी में उसकी जानकारी दे। फिलहाल बात करें जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उस गाड़ी का जो कि HR 26 नंबर थी, जो कि गुरुग्राम का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैंने बताया कि शांति नगर, गुरुग्राम के शांति नगर इलाके से उसके जो मालिक का है वो पता लगा था, लेकिन जब पुलिस CIA की टीम वहां पर पहुंची तो वो मालिक जो है अपने घर पर ही मौजूद था, उसी घर पर ही रहता था, लेकिन उसे बाद में पुलिस ने जो है डिटेन कर लिया गया था। उसके परिवार से पूछताछ की गई। हालांकि अब तक यही सामने आ पाया है कि जो मालिक ने बयान दिया है कि वो अपनी गाड़ी को लगभग 1.5 से 2 साल पहले ही बेच चुका था। जी बिल्कुल आकाश, लेकिन अभी सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि किस तरीके से फरीदाबाद से होते हुए, गुरुग्राम से होते हुए इसके तार जो है वो दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। ये विस्फोटक जो है वो किस तरीके से फरीदाबाद पहुंचा, गुरुग्राम काफी नजदीक है, जाहिर तौर पर दिल्ली अभी हाई अलर्ट पर है। गुरुग्राम में फिलहाल सुरक्षा तंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, नाकेबंदी यहाँ पर की गई है, किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, खुद कल मैं फील्ड में रात के 2 बजे तक मौजूद था और तमाम मैंने थाना प्रभारी से भी बातचीत की थी, डीसीपी जो है गुरुग्राम के अर्पित जैन, उनसे भी बातचीत की थी। तो ऐसे में नाकेबंदी लगातार जो है वो शहर में की हुई है। अभी सुबह की अगर बात करें तो सुबह भी जो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर है वहां पर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, और तब शहर के जो अंदर के इलाके हैं, चाहे भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, वहां लगातार चेकिंग जो है पुलिस की तरफ से वो की जा रही है। बात करें तो रेलवे स्टेशन की, बस स्टैंड की, मेट्रो स्टेशन की, या भीड़ भाड़ वाले जो और अन्य इलाके हैं, चाहे शॉपिंग मॉल है, सदर बाजार है, लगातार पुलिस ने जो है वहां पैनी नजर जो है बनाए रखी है 24 घंटे। जिस तरीके से कल गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने दिशा निर्देश दिए थे कि 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर जो पुलिस है वो रहेगी। और बात करें तो जिस तरीके से CIA की टीम वो भी जो है फील्ड पर दिखाई दे रही है, नाकेबंदी जहाँ पे की गई है तो वहाँ CIA के भी जो स्टाफ है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से कल दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये विस्फोटक हुआ जिसमें कई लोगों की जान जो है वो चली गई, और प्रधानमंत्री ने भी कल रात को गृह मंत्री से बातचीत की थी, पूरी घटना की जानकारी जो है वो ली थी। अब आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक जो है वो बुलाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किस तरफ से ये तार जो है पूरे जुड़े गए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इसका जो खुलासा है ये तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की अगर बात करें तो गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद जो है वो दिखाई दे रही है। ड्रोन और CCTV कैमरे के माध्यम से भी शहर पर जो है नजर गुरुग्राम पुलिस ने बनाई हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अभी गुरुग्राम से जो इस पूरे घटनाक्रम के तार हैं वो यहीं तक जुड़े हुए हैं, और जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो यहीं पर पहले सबसे पहले बेची गई थी। हालांकि जो उसका मालिक पहले था उसे जरूर डिटेन पुलिस ने किया था, उससे भी कागजात जो है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस कार का बहुत बड़ा जो खुलासा है वो ये निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से किस तार जो है गुरुग्राम से होते हुए पुलवामा तक जुड़े हैं, और उसके बाद दिल्ली में इस पर ब्लास्ट होता है, फरीदाबाद में सुबह के वक्त विस्फोटक मिलता है। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से आखिर क्या दिमाग में चल रहा था, और सबसे बड़ी बात अभी भी इस पूरे विस्फोट को लेकर आतंकी घटना है ये, या किस तरीके से ये अंजाम जो है वो दिया गया, ये मोटिव, इंटेंशन, इसका बार बार जिक्र हो रहा है कि क्या था, नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या था, क्योंकि 10 से ज्यादा जानें यहां पर गई हैं, और जाहिर तौर पर जो डर का माहौल है वो जरूर बना हुआ है। इस समय हाई अलर्ट पर है, दिल्ली हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अन्य राज्यों में भी हाई अलर्ट जो है वो यहां पर घोषित कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, जो कुछ सवाल यहां पर बने हुए हैं, उसका जवाब तभी मिल सकता है जब जांच पड़ताल पूरी होगी और यह निकलकर सामने आएगा कि जिस विस्फोटक की बरामदगी कल फरीदाबाद से हुई और जिस विस्फोटक का इस्तेमाल कल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया, क्या
उसमें कोई सिमिलैरिटी है या कोई वहां पर जुड़ाव है, तभी इस पर आगे साफ हो पाएगी। और एक